चलो क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने थ्योरी की क्लास तो ले ली थी आज इंशाल्लाह। इसका मैं जो थ्योरी में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को लिंक्डइन के बारे में ना, उसके बाद थोड़ा सा बताऊंगा किस तरीके से हम लोग प्रोफेशनल अकाउंट मेडअप करते हैं, हैक करते हैं लिंक्डइन का, और किस तरीके से हम लोग इसमें ऑर्गेनिक रीच हम लोग करते हैं। ये सारा कुछ तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके स्टैट्स के लिंक्डइन हमारे पास कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, और मेनली लिंक्डइन हमारे पास इसका काम होता है B2B का, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, इसमें B2C नहीं होने के, ना होने के बराबर है। ज़्यादातर इसमें B2B ही हमारे पास क्लाइंट्स पड़े होते हैं। इसके अलावा आजकल जो लिंक्डइन पे मेरे पास एक्टिव यूजर्स हैं वो तकरीबन 930 बिलियन है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। अगर आप लोग देखें ना तो यहाँ पर देखेंगे 1 नहीं, ये तो आपको यहाँ पे देखें, ये आपको मेरे ख्याल से पिछले महीने का बता रहा है। 830 मिलियन मेंबर्स हैं इस वक्त, और 330 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स के हिसाब से ये मंथली पे बढ़ रहा है। अभी भी हमारे पास चांस है कि हम लोग इसमें अपना अकाउंट बना सकते हैं। जो भी अकाउंट, तो शुरू में अकाउंट जितने भी बनते हैं ना, उसमें अपने लिए नाम बनाना, अपने अकाउंट को ऊपर लेके आना, ऑर्गेनिक रीच लेके आना आसान होता है, क्योंकि उसमें एक्टिव यूजर्स कम होते हैं। ठीक है, और अकाउंट की कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हमें जो एसेंस होता है, जिसका तरीका होता है, वो समझना पड़ता है कि किस तरीके से हम लोग इस पर काम करेंगे। सब अभी ये मैं नहीं बता रहा आप लोगों को, सीधा अकाउंट मैं आप लोगों को कि हम लोग प्रोफेशनल अकाउंट किस तरह मेकअप करते हैं। लिंक्डइन पे अकाउंट बनाने के सिंपल दो तीन तरीके किसी अभी इन्होंने एक चीज ऐड की है कि फेसबुक के साथ भी वो अपना लिंक्डइन अकाउंट बना सकते हैं। अच्छा, लॉग इन विद फेसबुक, गूगल या मोबाइल नंबर या जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है। जब आप अपना अकाउंट बना लेते तो आपके सामने सबसे पहली चीज आती है आपकी प्रोफाइल। प्रोफाइल आपकी इस तरीके से हो कि उसमें आपका प्रोफेशनल जो भी है ना वो शो। अगला बनना आपकी प्रोफाइल क्या है कि आपकी समझ जाए कि आपकी नीश क्या है। ठीक है ना, और ये सब लिंक्डइन के लिए नहीं है, आपके तमाम प्लेटफॉर्म्स के लिए। प्लेटफॉर्म को, प्रोफाइल को देखते ही उसको समझ आ रहा है कि आप क्या काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे लिखी भी है आपके लिए इधर। ठीक है ना, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है तो प्रोफेशनल ब्रांडिंग। प्रोफेशनल ब्रांडिंग में सबसे पहली चीज है मेरे पास आती है वो है मेरे पास प्रोफेशनल फोटो। ये यहाँ पे आप मेरी तस्वीर देख सकते हैं, इस टाइप की, या साइड पोज हो या फ्रंट पोज हो, उसमें हल्की सी आपने स्माइल दी हो और प्रोफेशनल सी फोटो आपने देखी है जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ हो। आप लोगों ने अपनी कोई सेल्फी, कोई पहाड़ की तस्वीर, कोई सीनरी की तस्वीर आप लोगों ने नहीं देनी। एक चीज, इस टाइप की कोई भी प्रोफेशनल फोटो देनी। इसका तरीकाकार क्या होता है, अगर आप लोगों के पास एक तस्वीर है और आप लोग चाहते हैं कि मैं उसका बैकग्राउंड हटा दूं, उसकी जगह मैं कोई और बैकग्राउंड डाल दूं, तरीकाकार सिंपल है। आप लोग आपके पास कोई भी तस्वीर हो, जैसे उसमें आपने क्या करना है, इधर आना है, यहाँ पे आपने देखना है बैकग्राउंड, और इसके अंदर अपनी तस्वीर डाल देनी है। ठीक है, इसके अंदर आपने अपनी तस्वीर ऐड है ना, अच्छा, इसके अंदर आपने अपनी तस्वीर ऐड कर देनी है। इसके अंदर से बैकग्राउंड गायब हो जाएगा। फिर आपने जाना है कैनवा के ऊपर और उधर अपनी तस्वीर ऐड कर लें और उसके बैकग्राउंड पे कोई भी आपने अपना सॉलिड कलर का बैकग्राउंड डाल देना है। वो येलो भी हो सकता है, ब्लू हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। ये इस तरह के बैकग्राउंड्स हैं कि जिसमें आपकी तस्वीर जरा से वाज़ेह नजर आएगी। तो लिंक्डइन के लिए यह बड़ा जरूरी है। एक चीज, पर्सनल ब्रांडिंग में सबसे पहली चीज आती है वो आपकी प्रोफेशनल फोटो। उसके बाद फिर आपका आता है बैनर। बैनर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस लिंक्डइन में बैनर की मिसाल इस तरह होती है जैसे रास्तों पे लगे हुए बिलबोर्ड्स। ठीक है, ये आपका बिलबोर्ड है। अब इस बिलबोर्ड में आपने वो लिखना है कि जो आप काम करते हो। ठीक है, बिलबोर्ड देख के अगला बंदा समझ जाए कि आप करते क्या हो, क्योंकि जब भी कोई
बंदा आता है वो आपको हायर करना चाहता है ना, तो वो आपकी देखता है, ये जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल को देखता है। अगर आपकी प्रोफाइल उस तरीके से मेड अप है और आपने इस तरह का बैनर लगाया हुआ, तस्वीर लगाई हुई है, तो वो बैनर देख के समझ जाएगा कि आप क्या काम करते। जैसे मैंने यहाँ पे देखा सिंपल लिखा हुआ फॉर ऑफ महमूद और नीचे अपनी फील्ड लिखी हुई है, ठीक है, डिजिटल मार्केटर। यहाँ पे मेरा प्रोफाइल सेम है। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है मेरे पास ये, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे हेडिंग्स। ये होती है टैग लाइन्स। टैग लाइन्स के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि टैग लाइन में सबसे पहली चीज आती है आपकी स्किल, ठीक है, उसके बाद आती है आपकी अचीवमेंट्स आती हैं, ठीक है, अचीवमेंट, और फिर उसके बाद आपका आता है कि आपकी किस चीज में स्पेशलिटी है। तीन चीजें दोबारा बताता हूँ। हाँ, जो भी आपकी मतलब अचीवमेंट है ना, कुछ आपने इस तरह का बड़ा किया हुआ है, तो वो इसमें आप लिखोगे। मैं दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले स्किल आता है, आप अपनी स्किल लिख लोगे, डिजिटल मार्केटर हो, गूगल एड एक्सपर्ट हो, सोशल मीडिया मैनेजर हो, फेसबुक एड मैनेजर हो, आप एनीथिंग, कोई भी आपकी स्किल हो वो आपने इसमें लिख देनी है, ठीक है ना। वो आपका यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपकी आती है अचीवमेंट। तो मेरी जो बिगेस्ट अचीवमेंट है जिसको मैं समझता हूँ वो है मेरे पास क्या, कि मैंने बिल्ड 6 ब्रांड्स इन 2 years। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, जो मतलब मिसाल के तौर पर किसी ने स्कूल बनाया हुआ है तो स्कूल के बारे में लिख ले, किसी ने कोई अवार्ड अचीव किया हुआ है, किसी ने कोई सर्टिफिकेट अचीव किया हुआ है। जिस तरह भी आप लोग यहाँ सर्टिफिकेट लेंगे ना, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि मैंने ये सर्टिफिकेट प्लांट इदारे से एक गवर्नमेंट सेक्टर से मैंने अचीव किया हुआ है, या कोई भी बड़ी अचीवमेंट आपकी है, आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस। बिल्कुल नहीं, वर्क एक्सपीरियंस इस तरह नहीं लिखेंगे कि मतलब मैंने प्लांट कंपनी के साथ काम किया हुआ है। हाँ, अगर वो बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है वो लिख सकते हैं, लेकिन अल्फाज को आप लोग, वालेकुम अस्सलाम, अल्फाज को आप लोगों ने मुख्तसर रखना है और थोड़ा सा हेडिंग या हेडलाइन इस तरीके की देनी है कि वो हो थोड़ा सा कैची हो, इंटरेस्टिंग हो, अगला बंदा उसमें इंटरेस्ट ले। मिसाल के तौर पर किस तरह जी, वो डिटेल नीचे एक्सपीरियंस हम देंगे, लेकिन यहाँ पे हेडलाइन में आपने अचीवमेंट इस तरीके से लिखी है ना, तो वो थोड़ा सा मतलब अगले बंदे को अपनी तरफ खींच सके। बिल्कुल दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि टीचिंग भी दे सकते हो, टीचिंग भी दे, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, लेकिन कोई भी बिगेस्ट अचीवमेंट हो ना वो आप दोगे, ठीक है। लेकिन अचीवमेंट में आता है तो बड़ी कंपनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, 2 एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। उमर सर बातें नहीं करें यार, ठीक है। अचीवमेंट में आपको अभी मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स बताता हूँ। एग्जांपल्स क्या, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे किसी को ले लेते हैं, बाकी सर बातें मत करें। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आता हूँ, अगर कोई एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। हाँ, ये मैंने मिसाल के तौर पर इस बंदे की मैं निकाल लेता हूँ आपके सामने आईडी, ठीक है। ये इसकी यहाँ पे पिक्चर आ गई। अब ये तो चलो डेटा साइंटिस्ट है ना, यहाँ पे इसकी जो टैगलाइन क्या है, ग्लोबल डायरेक्टर है डेटा साइंस एंड पार्टनरशिप। ये इसकी बड़ी अचीवमेंट भी है और ये इसी ने इसको अपना डेटा टैगलाइन बनाया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे किसी और को लेते हैं, मिसाल के तौर मैं लेता हूँ इसको देते हैं। ये इसका नाम मैंने आपको बताया भी था इस बंदे का, अगर आपको याद भी हो। यहाँ पे इसका भी देखते हैं। अच्छा, ये लेकिन ये इस बंदे के आगे प्रोफाइल पिक्चर, ये इसका आगे बैनर, तो बैनर देख के मैंने क्या समझ लिया कि इसकी फील्ड क्या है, ओके। और नीचे इसने क्या लिखा हुआ, एक्सपर्ट एंड ट्रेनर, ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं, इसके लिए हम लोग टैगलाइन लिखेंगे, फाउंडर एट UT डिजिटल मीडिया,
ये फाउंडर है मेरे पास किसका, उमर उसकी डिजिटल मीडिया है कि इसकी एजेंसी है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे इसने अपनी फिर आगे लिखी हुई अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स इसकी क्या है, फीचर एट क्या इंडिया टुडे, ये वहाँ का एक न्यूज एजेंसी है, ठीक है ना। वहाँ पे ये बंदा फीचर्ड हुआ है, मतलब वहाँ पे उधर की न्यूज एजेंसी ने इसको वहाँ पे लिया था। ये इसकी क्या है, यहाँ पे अचीवमेंट है। उसके बाद इसके एक और यहाँ पे देखें, ये देखें, ये क्या है यहाँ पे, डेटा ड्रिवन परफॉर्मेंस मार्केटर। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने इसमें कुछ स्पेशलिटी लिखी होगी। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी ना, स्किल सेट, अचीवमेंट और स्किल सेट। आपकी जो भी उस फील्ड में आपकी कोई खास किस्म की स्पेशलिटीज है। तो अगर मैं इसकी देखूं तो इसकी क्या है यहाँ पे, गूगल एड्स एंड एनालिटिक्स एंड GTM सर्टिफिकेट। अब GTM क्या चीज है मुझे नहीं पता, लेकिन गूगल एड्स एनालिटिक्स इसकी क्या है, ये इसकी स्पेशलिटी है। इसी तरह फिर इसमें यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स फिर जी बिजनेस स्टैंडर्ड एंड डिजिट्रैंड, कोई कंपनी होगी। और फिर इसमें आगे लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रेनिंग एंड क्या आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 चीजें हेडलाइंस में, 3 चीजें आती हैं, आपकी स्किल सेट, आपकी अचीवमेंट और आपकी कोई भी स्पेशलिटी है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ, श्याम सरोवर को ले लेते हैं। चलो श्याम सरोवर को यहाँ पे देखें। अच्छा, ये इसमें क्या लिखा हुआ है, को फाउंडर है वर्कचेस्ट इसकी अपनी एक बनाई हुई वेबसाइट है, जो जितने भी फ्रीलांसर्स हैं इसने उसके लिए बनाई है, बड़ी अच्छी वेबसाइट है, काम भी मिलता है इसमें, ठीक है। दूसरी इसकी क्या है, यहाँ पर पाकिस्तान फर्स्ट एंड लार्जेस्ट फ्रीलांस मार्केट प्लेस विद ओवर 100 के यूजर्स, ये इसकी क्या है, अचीवमेंट है, ठीक है। अब ये चूंकि मशहूर शख्सियत है तो इसको यहाँ पे आगे अपनी स्पेशलिटी लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, श्याम सरवर डिजिटल मार्केटर नहीं है। श्याम सरवर क्या है, ग्राफिक डिजाइनर है और फ्रीलांस पे इसने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। लेकिन इसका अच्छा काम किया है कि इसने लोगों को चीज से आगाह करवाया, लोगों को एक अच्छी समझ को लगा दिया इसने। हाँ क्या ये सेकंड है, सेकंड मुझे क्या पता, कुछ होगा यार। अच्छा चलो आगे आप एक और जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं लूँ नील पटेल को लेता हूँ सब। अच्छा, अब इधर आते हैं हम लोग। ये देखिए, जितना बंदा ऊपर जाता है ना, ऊपर जाता है लिंक्डइन पे, तो लिंक्डइन खुद उसको कुछ बैजेस देती है। तो नील पटेल बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, दुनिया का नंबर 1 ये मेरे पास मार्केटर है। तो इसको इन्होंने एक बैच भी दिया हुआ है टॉप वाइज का। हाँ ये हाँ इसकी अपनी, मैंने आपको इसकी साइट से बताई थी यार, नील पटेल ऊपर सजेस्ट हो गया, आंसर का पब्लिक हो गया, इसकी अपनी वेबसाइट है। ये तो खैर बहुत अमीर आदमी है ना। तो इस पर अपने यहाँ पे सिंपल क्या लिखा हुआ, को फाउंडर है नील पटेल डिजिटल। एक और बनना है, मैं अगर यहाँ पे मुझे मिल जाए ना, 1 मिनट, एक है यहाँ पे अपना कॉलेज के नाम से एक चैनल है, उनका एक बंदा है, अगर यहाँ पे मुझे मिल जाए तो। नहीं भारत का है, ये आ गया। इस बंदे की भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। इधर 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 हजरत बंद गया शोर जाती है, हवा न शोर। अच्छा, ये अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो ये एक बंदा है, यार मैं तो चीज का थक गया। अच्छा हाँ, पानी पिला दो ना यार। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, उसके बाद ये एक बंदा है, ये लोगों को भारत का ही है, इसका अपना एक चैनल भी है, बड़ा मशहूर चैनल है, अपना कॉलेज के नाम से चैनल है इसका, इंडिया का बंदा है और लोगों को लिंक्डइन और ये सिखाता रहता है। इसका भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाउंडर ऑफ अपना कक्षा एंड अपना कॉलेज।
अपना कक्षा और कॉलेज ये नाम है चैनल्स के। उसके बाद इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 21 टाइम्स TEDx स्पीकर। तो ये इसकी क्या है यहाँ पर अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसकी यहाँ पे इसने लिखी हुई है क्या, अपनी स्पेशलिटी। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ, 80,000 प्लस स्टूडेंट्स। और फिर उसके बाद इसने क्या लिखा, 102 टाइम्स गेस्ट स्पीकर्स, ठीक है। तो टैग लाइन का दरअसल मकसद ये होता है कि वो मुख्तसर से आपके बारे में एक स्टोरी बता दे, हु आर यू, व्हाट यू डू एंड व्हाट्स योर स्पेशलिटी, बस। लेकिन टैग लाइन को आप लोगों ने जरा सा खूबसूरत और अच्छे अल्फाज में और मुख्तसर अल्फाज में लिखना होता है, यहाँ पे डिटेल्स नहीं देनी होती है। अच्छा, आपके बारे में मुख्तसर, आपका मुख्तसर सा तारुफ हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोगों ने अपने जुमले को जरा सा खूबसूरत अच्छे जुमले में लिखना पड़ता है जो आपको डिस्क्राइब कर दे, ठीक है। मैं आपको अपना बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग मेरा देखो तो ये मैंने मुख्तसर से यहाँ पे टैग लाइन दी हुई है ना कि मेरी जो फील्ड है वो, फिर उसके बाद मेरी जो बिगेस्ट अचीवमेंट है वो, और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी आ जाती है क्या कि ये अब मेरे बारे में मुख्तसर सा इंट्रो आ गया। 3 चीजें हो गई यहाँ पर। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, ये एक सेक्शन होता है कि जहाँ पे आपकी कोई भी, अगर आप लोगों ने कहीं रिसेंट जॉब कर रहे हो या पढ़ रहे हो या कुछ भी इस तरह का काम कर रहे हो, यहाँ पे शो होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग अगर यहाँ पे नीचे आओ ना, इधर ये आपका यहाँ पर ये आपका है अबाउट सेक्शन। आप लोग इसमें अपनी डिटेल में अपने बारे में पूरी डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। लेकिन ये डिटेल इस तरह का नहीं होगा कि आपने बच्चों की तरह नहीं लिखना कि हाय माय नेम इज काशिफ मुनीर एंड आई डू दिस एंड दैट, आई गो टू माय होम। इस तरह की नहीं लिखनी है। प्रोफेशनल तरीके से आपने अपने बारे में लिखना है कि मेरा नाम फारूक महमूद है, मैंने ये मेरी जो अपनी हाईली मतलब जो एक कंप्लीट डिग्रीज हैं, ये मेरी डिग्रीज हैं, ये मेरी स्किल सेट्स हैं, मैंने जो पहली जॉब की थी वो ये थी, ठीक है ना। अपनी फील्ड के वाले से ही लिखोगे। फिर उसके बाद मैंने उस जॉब में मैंने ये काम किया था, फिर जो दूसरी जॉब थी फिर मैंने ये की थी, उसके अंदर मैंने ये काम किया था, ठीक है। तो इस तरह आपने डिटेल में लिखना। अब अगर आप लिख नहीं सकते हो ना, तो फिर आपने क्या करना होगा, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना सीखें, ठीक है ना। ये जितना अबाउट सेक्शन है ये मैंने खुद नहीं लिखा, ये मैंने लिखवाया है चैट जीपीटी से। लेकिन क्या था, अब मैं आपको बताता हूँ तरीकेकार। एक मिनट यार, लॉग इन कर, मैं आपको बताता हूँ मैंने किस तरह लिखा। अच्छा, चैट जीपीटी एक इंसान है इसके अंदर पूरा, लेकिन वो इंसान मतलब मशीन है ना, ठीक है। वो इंसानों की तरह ट्रीट करना है आपने उसको, किस तरह पूरी तरह आपने उसको जब गाइडेंस देंगे तो वो आपको जवाब देगा। मैंने अभी क्या लिखा मैं आपको बताता हूँ। दो रखा, ये प्रॉम्प्ट लिखना सीखो। तो राइट मी ऑन लिंक्डइन अबाउट अस, ये देख रहे हो तुम लोग, राइट मी ऑन लिंक्डइन अबाउट अस फारूक महमूद, नेम his achievement for Farooq Mahmood and his skill set is digital marketer. He has built 6 brands
in less than 2 years is, ठीक है। अभी इसमें और इसमें भी मैं क्या लिखूंगा, हाँ फिर इसमें आपने अपने ब्रांड्स के नाम भी लिखते हैं क्या, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपने ब्रांड्स के नाम लिखूंगा, 6 ब्रांड्स, the brands name or चलो अभी ये नाम नहीं लिखता, फिर टाइम लगता है, ठीक है ना, बस चलो ठीक है। बस ठीक है, उसके बाद आपने ब्रांड्स के नाम लिखने और उसके बाद आपने इसको एंटर करवा दें, तो ये आपको एक अच्छा सा इंट्रो आपको बना के देगा, सॉरी अबाउट अस आपको बना के दे देगा। यहाँ पे आप लोग देखो तो आपको ये सारा कुछ लिख के दे रहा है, ठीक है। अभी आप लोग चूंकि नहीं हो ना, तो फिर आपको क्या करना होगा, अगर आप लोग कोई भी अचीवमेंट नहीं है तो सिंपल आप लोगों ने ये लिखना है कि मुझे अबाउट अस लिख के दो लिंक्डइन के लिए, और मेरी ये स्किल सेट है और ये मेरी स्किल सेट में ये स्पेशलिटी है, ठीक है। और उसको सेम है सेम, ये हैशटैग वगैरह मत देना, और सेम एज आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है आपने अबाउट अस के सेक्शन में। अब मैं आ जाता हूँ वापस अपनी इस चीज पे, ये आपने लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका आता है एक्टिविटी का, ये मतलब जितने जो बाकी प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, फेसबुक टिकटॉक, उसमें कोई पोस्टें हम लोग दे रहे तो वो सामने आ जाती है ना, हमारी वॉल पे आ जाती है, या फिर आपका जो प्रोफाइल का सेक्शन होता है उसमें मौजूद होते हैं, हम देख सकते हैं। इसके अंदर वो चक्कर नहीं है, यहाँ पर आपकी जितनी भी एक्टिविटी आप कर रहे होते तो यहाँ पे आपकी शो होगी, जो पोस्टें आपने अपलोड की है, किसी को लाइक किया है, किसी को शेयर किया है, किसी को कमेंट किया है, जितनी भी एक्टिविटी होगी वो यहाँ पे शो होगी, ठीक है। इसको भी बाद में देखते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है एक्सपीरियंस का सेक्शन। एक्सपीरियंस के सेक्शन में आपने किसी कंपनी के लिए काम किया है, ठीक है ना, उसको किस तरीके से ऐड करेंगे, उसको किस तरीके से लिंक देंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे लेकिन 2 चीजें थी, यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे ऐड पोजीशन में, उस दल तक हो रही था, टाइटल आपने दे देना है, टाइटल मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे देता हूँ सोशल, ये आ गया देखो सोशल मीडिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने प्रॉपर इसके अंदर आपने अपने बारे में सब कुछ लिखना, जो भी आपकी जॉब है। अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा फुल टाइम, पार्ट टाइम, सेल्फ एम्प्लॉयड, फ्रीलांस, कॉन्ट्रैक्ट, इंटर्नशिप, जो भी आपकी जॉब का पोजीशन टाइप था वो आपने यहाँ पे दे देना है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रीलांस, ठीक है। कंपनी नेम में मेरे कंपनी नेम में दे देता हूँ मिसाल के तौर पर स्काई मार्केटिंग, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अगर हुआ तो यहाँ पे आ भी जाएगा, मिसाल के तौर पर हमने स्काई मार्केट, ठीक। लिख सकते हो, अच्छा किस तरह नहीं, उसको इस तरीके से लिखोगे कि मतलब स्कूल के एक्सपीरियंस लिख भी सकते हो, लेकिन क्या कहते हैं सही है, उसमें फिर इस तरीके से लिखोगे कि मैंने यहाँ पे ये स्कूल बनाया है, मैंने मैनेजमेंट का काम मैंने स्कूल में किया हुआ है। और अगर तुम्हारा फेसबुक का पेज है ना, तो वो लिंक तुमने यहाँ पे देना है, तो आपके स्कूल का लोगो और आपके स्कूल का लिंक जो होगा ना वो इसके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। वो मैं तरीका बताता हूँ आपको, ये भी आपने दे दिया, ठीक है। या सबर करो, एक काम करता है, तुम्हारे स्कूल के पेज का क्या नाम है, क्या जिलाल, एक मिनट मुझे बालू आ गया, अच्छा क्या था LAU, अच्छा LAU RELCE, यही है ENC, पता नहीं क्या, आहिस्ता आहिस्ता बोलो, हाँ RENC, अच्छा ठीक, अब सही है। अच्छा लॉरेंस स्कूल है, तो लॉरेंस बोलो ना,
अच्छा चलो ठीक है, सही है, ये हो गया। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, इसी को लेते हैं, ठीक है ना। आपकी स्कूल किधर है? पिशावर में ही है ना। चलो अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर मिसाल के तौर पर कोई पेज आपने किसी कंपनी के साथ काम किया है ना, और वो अगर लिंक्डइन पे नहीं है, तो उसको किस तरीके से आपने लिंक करना है, ताकि अगर कोई बंदा आ रहा है आपको जॉब के लिए ना, तो वो किस तरीके से आपकी जॉब फाइंड करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है जी, कौन सा टाइटल? ये अच्छा, और ये ऊपर नहीं, अगर मिसाल के तौर पर आपने स्कूल में काम किया है ना, और आपने स्कूल में अगर ये काम किया है बस सोशल मीडिया में मतलब उनके लिए सोशल मीडिया के आपने प्लेटफॉर्म्स को रन किया हो, तो ये भी तो हो सकता है ना। स्कूल वालों को भी फेसबुक के लिए करने की जरूरत पड़ती है, जो उनका फेसबुक चला है। सर अगर किसी स्कूल में मैंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाया है तो वो भी आप लिख सकते हो। आप यहाँ पे कुछ और लिख दो, यहाँ पे आप लिख दो टीचर लिख दो, ठीक है ना। या मिसाल के ऊपर अगर आपने कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ा था, आप वो लिख दो, ठीक है ना। बायो टीचर या कोई भी आपका वो है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे सिंपल ये लिख लेते हैं ताकि आसान हो जाए, सोशल मीडिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखें एक और सेक्शन है अब्दुल बासित, पता नहीं लगा मुझे, देखो यहाँ से नजर आ रहा है। तो टीचर अखबार भी पढ़ता है, तो अखबार की रकम सुराख रखता है पेन से, वहां से वो देखता है। अच्छा, मैं सुराख बगैर भी देख सकता हूँ, खैर है। अच्छा चलो, यहाँ पे देखिए एक और सेक्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ क्या नहीं, तो मैं यहाँ पे अगर मैं वर्क नहीं कर रहा तो मैं इसको यहाँ पे एंड कर दूंगा सिंपली। अपने यहाँ पे मैंने डेट लिख दिया, सॉरी मंथ लिख देना कि किस मंथ को मैंने ज्वाइन किया था, और यहाँ पे मैंने अपना साल का दे देना है, और किस मंथ को मैंने यहाँ पे एंड किया था, तो वो मैंने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2022 से 2023 तक मैंने काम किया है। यहाँ पे आपने अपनी डिस्क्रिप्शन दे दी है कि मैंने यहाँ पे क्या काम किया है इस बंदे के लिए, ठीक है, वो मैं दे देता हूँ। I have worked I have managed social media platforms and also create the content for and have run ads campaign for them. डन हो गया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी स्किल्स देनी है, ठीक है। कुछ स्किल्स आपको यहाँ पे बता भी रहे कि आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसके अंदर से आप स्किल लेते हैं तो वो ऐड कर दें। अगर आपको ये जो इसने सजेशंस दी हैं वो ऐड नहीं करना चाहते तो यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ कुछ, ठीक है। ये भी ऐड कर सकते हैं, और इधर भी आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको लिखता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसका फायदा क्या होता है, इन स्किल को जो भी सर्च करेगा ना, तो आपकी भी जॉब की जो प्रोफाइल होगी ना, तो वो भी वहां पर आपको नजर आएगी, ठीक है। ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। जब ऐड लगाते हैं तो ऐड के अंदर ये काम जो ऐड लगता है लिंक्डइन जैसा ऐड कोई भी और प्लेटफॉर्म में नहीं लगता, कि स्पेसिफिक उस बंदे तक ऐड जो जिस तरीके से आपको ऐड की जरूरत है। बाकी प्लेटफॉर्म पे होती है मेरे पास सजेशंस होती हैं, लेकिन लिंक्डइन क्या करता है, आपको कुछ ऑप्शंस देता है कि जहां तक आप किन बंदों को एक्सक्लूड और किन को इंक्लूड कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे आपका आता है मीडिया। मीडिया का क्या मतलब, यहाँ पे आप लिंक भी ऐड कर सकते हो। अभी मैं आता हूँ यहाँ पर फेसबुक पे आता हूँ, पेज है ना आपका फेसबुक पे पेज है सब लो तो लॉरेंस खोला, स्पेलिंग सही है ना इसके, ये है ना। अच्छा, ये मेरे पास आ गया और इसको मैंने कर दिया कॉपी,
ठीक है, अब यहां पे देखो, अच्छा हजरत पता नहीं, अच्छा यहाँ पे आ गया, इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट और इसको मैं कर दूंगा ऐड। अब तुम यहाँ पे चेक करेंगे, देखें क्या करे, ये इसको क्या करेगा, डायरेक्ट इसने यहाँ पे लिंक कर दिया, यहाँ पे इसको समझ आएगी आप सबको। तो ये सिर्फ जरूरी नहीं कि मतलब फेसबुक हो, कोई वेबसाइट भी हो सकती है, वेबसाइट का लिंक भी हो सकता है, यूट्यूब का लिंक भी हो सकता है, यानी कि जिस प्लेटफॉर्म पे आपने काम किया ना, उस प्लेटफॉर्म का या उस कंपनी का लिंक उठाकर आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसका क्या होता है फायदा, अब मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने कर दिया, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कोई और मीडिया ऐड करना चाहें, यानी कि आपके पास कोई खास किस्म का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाजमी लिया करें आप लोग अपनी कंपनी से। अच्छा, उसका बड़ा फायदा होता है, खासतौर पर बाहर ममालिक में जब आप जाते हो जॉब्स के लिए, तो उधर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो ना, तो जरा आपकी सीवी और भारी हो जाती है, यानी कि ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना मीडिया भी अपलोड कर सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का। अच्छा, अब ये मैंने कर दिया यहाँ पे सेव, और मैं हो गया काशिफ का सोशल मीडिया मैनेजर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया, और जी नहीं आएगा, कर सकते हो लेकिन नहीं करना चाहिए ना, झूठ क्यों लिखते हो। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया ना, तो यहाँ पे देखिए ऐड हो गया, और ये क्या है, यहाँ पे काशिफ का पेज का लिंक भी यहाँ पे ऐड हो, कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो वो सीधा काशिफ के पेज पे चला जाएगा। ठीक है, खैर ये नहीं करना चाहिए, मतलब जहाँ पे काम किया वही करना चाहिए आप। इस तरह ये आपने यहाँ पे सारे आपके जितना भी काम आपने किया वो सारे यहाँ पे ऐड करते जाएं। ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है आपका एजुकेशन, जितनी आपकी एजुकेशन है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, ये तो आसान है, ये तो आप लोग कर लेगा, ये 1 बाय 1 सबको आपने करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं आपकी स्किल सेट्स। स्किल सेट्स आपकी यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे मुझे टोटल स्किल सेट्स मेरी क्या है, यहाँ पे कितनी बता रहा है, 16। एक तो मैंने अभी ऐड किया है ना, वो क्या है, सिंपल, जो मैंने ऐड वहां पे की थी ना स्किल सेट, तो जितनी जॉब्स मैंने जितनी स्किल सेट ऐड करता जाऊंगा ना, तो वो एक्चुअली वो एक अलग फोल्डर में स्किल सेट्स मुझे शो होता जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 स्किल सेट ऐड की थी, तो यहाँ पे मेरे पास शो हो गई। फिर उसके बाद इधर नीचे आते जाए जो जो मेरी यहाँ पे स्किल सेट्स होगा, अभी देखें इस कंपनी के लिए मैंने काम किया, तो यहाँ पे मेरी स्किल सेट्स क्या थी, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, इस तरह कंटेंट मार्केटिंग, वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, क्रिएटिव कंटेंट प्रोडक्शन, ये सारी स्किल सेट्स आपकी यहाँ पे शो होती जाएंगी। लेकिन ये कहाँ से शो होंगी, जो आप लोग जॉब्स ऐड करेंगे, एक्सपीरियंस अपना ऐड करेंगे। अगर एक्सपीरियंस नहीं तो खैर है, गेन करेंगे आप लोग आहिस्ता आहिस्ता। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आप लोगों को कल परसों की क्लास में एक चीज बताई, थॉट लीडरशिप, ऑर्गेनिक तरीके से किस तरीके से हम लोग अपना नेटवर्क एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे थी, काशिफ साहब आप नहीं थे, इंशाल्लाह क्लास में दे दूंगा, आप वहां से देख लें। ठीक है, आपने कल कुर्बानी दी थी उसके लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपना नेटवर्क किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। उसके लिए ये होता है कि हमें एक चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो है थॉट लीडर्स। थॉट लीडर्स ये तो जो भी आपकी स्किल सेट है, तो उसमें एक थॉट लीडर होता है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो मार्केटिंग में थॉट लीडर्स इस टाइम दुनिया में कौन है, उनको फॉलो करो। उनको फॉलो करने का ये फायदा होता है कि आपको नए ट्रेंड्स के बारे में जल्दी पता चल जाता है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है आपको ये पता चल जाता है, और कोई भी नई चीज आ रही हो या होने वाली हो तो उसका आपको अंदाजा हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने कुछ थॉट जो लीडर्स हैं उनको फॉलो किया हुआ है। कौन कौन है मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आपका नेटवर्क, एक और फायदा होता है कि जब आप इन थॉट लीडर्स को फॉलो करते हो, ये अक्सर पोस्टें देते हैं, तो उसमें आपने जाके कमेंट्स देना होगा। कमेंट इस तरह का कमेंट नहीं कि गुड, जबरदस्त, माशाल्लाह, ये कमेंट नहीं, आप लोगों ने वैल्यू ऐड करनी होती है। मिसाल के तौर पर उसने कुछ ऐसी
प्रॉब्लम लिखी हुई है या किसी चीज के बारे में राय दे रहा है, गूगल के बारे में राय दे रहा है। जैसे गूगल का भी एक नई चीज आने वाली है, मैंने आपको बताया भी था कि AI के थ्रू उनका एक, जिस तरह चैट जीपीटी है ना, तो उन्होंने अपना निकाला बार्ड के नाम से, बार्ड AI। तो वो क्या करें, एड्स अभी चलेंगी लेकिन गूगल के सर्च इंजन के मेन पेज पर वीडियो एड्स चलेंगी, शॉर्ट वीडियो एड्स सर्च इंजन के मेन पेज पे चलेंगे, ठीक है ना? हाँ नहीं महंगी नहीं होंगी मन, वो तो प्रोवाइड नहीं होगा, पता चलेगा ना। तो लेकिन अभी कह रहे हैं आने वाली है ना, ठीक है। बार्ड, हाँ जी, हाँ वही, नहीं बात तो उनकी अभी आई है ना, वो जिस तरह चैट जीपीटी AI है ना, तो उन्होंने अपना निकाला हुआ, लेकिन पाकिस्तान में भी नहीं है, अभी ज्यादा लॉन्च नहीं हुआ, अभी उसकी टेस्टिंग फेज में चल रहा है बार्ड, क्योंकि अभी उस तरीके से वो बिल्डअप नहीं हुआ ना, मैच्योर नहीं हुआ अभी तक वो। तो जब बार्ड जब मैच्योर होगा तो उसको सही से लॉन्च ये लोग करेंगे। खैर मैं एग्जांपल दे रहा था आपको थॉट लीडर्स जब कोई पोस्ट देते हैं ना, तो अगर आपने कोई वैल्यू एडेड कमेंट कर दिया तो आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपके साथ कोई कनेक्ट कर ले। इस तरीके से आप अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करते हैं। ये हो गया थॉट लीडर्स। उसके बाद में अगर आपको याद हो, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई, जो चीजें मैं आपको बोर्ड में बताई थी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी आपको इधर, इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रुप्स। अच्छा, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, डिजिटल मार्केटिंग है, गूगल एड्स है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं आप लोग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर हैं आप, या फिर और कोई इंडस्ट्री है आपकी, उस इंडस्ट्री के ग्रुप्स को आप लोगों को ज्वाइन करना है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना, यहाँ पे मैंने एक ग्रुप फिलहाल ज्वाइन किया हुआ है, तकरीबन इसके मेंबर मेरे पास 2 लाख है, ठीक है ना, इसके मेंबर्स मेरे पास 2 लाख हैं, ठीक है ना। इसके अंदर मेरे पास सारे तकरीबन सारी दुनिया से लोग हैं इसके अंदर। तो ये पोस्टें वगैरह आती रहती हैं, मैं इसमें कमेंट्स भी करता हूँ। उसका फायदा ये होता है, अब ये देखिए मिसाल के ऊपर ये एक मैंने कमेंट किया हुआ है, डूज एंड डोंट्स ऑफ SEOs। तो ये मेरे को हेल्प कर देते हैं, मुझे मेरे लिए आसानी कर देते हैं। या फिर इसमें अगर मुझे जो चीज़ सही भी लगती है, अब इसमें मैं मजीद अगर वैल्यू ऐड कर सकता हूँ तो उस चीज वो मैं कमेंट्स में दे दूंगा। उस तरीके से मेरा नेटवर्क एक्सपेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जॉब अगर कोई बंदे को, किसी को और कोई बंदा चाहिए, अगर आप एक्सपर्टीज हैं, ठीक है ना, तो आपको वो हायर कर लेगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, कल मैं लड़के के साथ बैठा था, पिंडी का लड़का, मेरा कजन उसका बेटा है, ठीक है। तो वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं तकरीबन 3 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा अपना सोशल मीडिया पे मैं अभी तक ज्यादा नहीं हूं, मुझे काम लोगों से ही मिलता। तो मैंने उसको कहा कि तुम इस तरह करो कि सोशल मीडिया पे अपनी बनाओ, क्या लोगों को बताओ अपना काम। मैंने फिर उसको मिसाल दी यूफानो की, इरफान जुनेजो की। मैंने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये व्लॉग्स कोई हमारे लिए बना रहे हैं? मैंने कहा नहीं, ये हमारे लिए नहीं बना रहे, ये अपना काम बता रहे हैं तुम्हें, ये कंपनीज को अपना काम बता रहे हैं ताकि कंपनीज जाएं उनको हायर करें। अब इरफान जुनेजो अगर इतना लाखों रुपए के इक्विपमेंट्स लेता है और वो मजे के व्लॉग्स कराची के और नारायण कागान पे जाके बनाता है, तो वो मेरे लिए नहीं बना रहा, वो इससे बड़ी कंपनीज को खींच रहा है अपनी तरफ काम बताकर। समझ आ रही तुम लोग मेरी? मैं दोबारा बताता हूँ, आसान करता हूँ। पिशावर का नीर का एक लड़का है, उसका नाम है जुएब हसन, ठीक है। उसने क्या किया, फेसबुक पर आकर उसने ड्रोन शॉट्स, प्यारी दीर की ब्यूटी उसने बतानी शुरू की। तो बताने का मकसद हमारे लिए अच्छे लाइक्स और शेयर्स भी आने शुरू हो गए उसके। उसका क्या फायदा हुआ, उसने अपना नेटवर्क को एक्सपेंड किया। फिर उसको बड़ी कंपनीज ने उसको असाइन करना शुरू, जिसमें वो ताहिर खान जो है PKR वाला, उसने उसको अपना दिया प्रोजेक्ट दिया कि आप हमारे कमर्शियल शूट्स करो। इस तरह 1-2 गाने उसने बना दिए। इस तरह मजीद कंपनीज के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया। अगर आप लोग सोशल मीडिया को एज अ टूल इस्तेमाल करो ना और अपनी स्किल सेट लोगों को बताओ, ठीक है ना, कि मैं ये काम कर रहा हूं, तो उसका फायदा क्या होता है, आपको काम मिलना शुरू हो जाता है। लिंक्डइन पे जब हम आते हैं ना, अपना नेटवर्क एक्सपेंड करते हैं, तो ग्रुप्स इसीलिए ज्वाइन करते हैं
कि हम ग्रुप्स में जाएंगे, कोई वैल्यू ऐड करें, कोई इस तरह की वीडियो अच्छी बना देंगे, कोई इस तरह की पिक्चर बना देंगे, या फिर कमेंट्स में हम लोगों ने कमेंट्स किया, किसी को वैल्यू ऐड की कमेंट में जाकर, उसका फायदा क्या होता है, हमारा नेटवर्क एक्सपेंड होता है, लोग हमें हायरिंग के लिए उनको अंदाजा हो जाता है यार इस बंदे में पोटेंशियल है, तो आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको दोबारा एक मिसाल देता हूँ यूखानो की। यूखानो एक कंटेंट क्रिएटर है, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाता है, उसने अभी इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड की किसी की शादी की, तो वो 30 सेकंड की वीडियो थी, वो शादी नहीं बता रहा था आपको, वो ये बता रहा था कि मैं वेडिंग फोटोग्राफी भी करता हूँ। तो जो अगर किसी ने वेडिंग फोटोग्राफी करवानी हो तो फिर वो क्या कहते हैं, वो डीएम में जाते हैं और उससे कांटेक्ट करते हैं, उसको हायर करते हैं। आज भाई वासिफ एक कंटेंट क्रिएटर है, तो वो इंस्टाग्राम को बतौर अपने लिए लीड जनरेशन के लिए इस्तेमाल करता है। जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, ये आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअली बड़ी मछलियों को घेर रहे हैं अपनी तरफ। अब समझ आइए आप लोगों को, यूट्यूब टिकटॉक से की मोनेटाइजेशन से आप लोग इतना नहीं कमा सकते, उसका सीपीएम ही कम है, तो उसका सीपीएम कितना है, 1000 व्यूज के ऊपर $0.02 है, ये 2 सेंट बनता है, 2 सेंट इज नथिंग, ठीक है। तो आपने इस तरीके से आपने क्लाइंट्स को ग्रैब करना है। अच्छा, मैं दोबारा लिंक्डइन पे आता हूँ। लिंक्डइन के अंदर एक हो गया मेरे पास थॉट लीडर्स, टॉप वॉइसेस, इनको आपको अपने फॉलो करना है। आपकी कोई भी फील्ड हो, अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर लिखता हूँ, ये जो गूगल है ना, गूगल ये हमारे लिए बना है, तो इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं क्या कहते हैं उसे, ये चैट, चलो गूगल भी नहीं, अगर मैं मिसाल के तौर पर चैट जीपीटी लूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ कुछ भी लिखता हूँ, टॉप गूगल एड एक्सपर्ट इन 2023, ठीक है। अब मैं देखता हूँ ये मुझे क्या क्या बताता है ना मिसाल के तौर पर। अच्छा, ये तो मुझे बता ही नहीं रहा, एक मिनट, नेम्ड मी, सॉरी थोड़ा सा इसको लिस्ट मी द नेम्स ऑफ टॉप गूगल एड एक्सपर्ट सर्विस, चलो नहीं, एक अब शायद देखते हैं, शायद अब आ जाए। अच्छा, ये भी नहीं बता, एक सब मुझे, अच्छा यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सपर्ट। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, एक ये ले लेते हैं और एक इसको ले लेते हैं। अच्छा, अगर इनका कुछ हुआ ना, तो एक वेबसाइट आ गई मेरे पास, ये बंदा है, देखें, एक ये बंदा आ गया। अब मैंने इसको मिसाली तौर पर लिया आपके सामने, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास गूगल एड एक्सपर्ट है, सॉरी, इसको लेता हूँ, देखता हूँ अगर ये है कि नहीं, लिंक्डइन पे है, ठीक है। सिंपल मैं गया यहाँ पे मैंने इसको फॉलो कर दिया। ये जैसे बासित है ना, बासित अभी आप गूगल एड सीख रहे हो ना, तो आपने एक्सपर्ट फाइंड करनी होगी, मेरा एक्सपर्ट कौन है इस चीज में, उसको आपने फॉलो करना है। जब आप उसको फॉलो करो, ये कोई नई चीज देता है, कोई नया फंक्शन देता है, कोई नई आपको गूगल एड्स के बारे में चीज बताता है, तो आप अपनी फील्ड के साथ लगे रहते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे देखें हम लोग, यहाँ पे इसकी पोस्टर वगैरह भी देख सकते हैं, इसकी प्रोफाइल भी हम देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने अपनी टॉप वॉइसेस को पहचानना होता है कि मेरे साथ मेरी फील्ड का एक्सपर्ट कौन है, ठीक है ना। अगर आप फेसबुक मार्केटर हो तो गूगल में सिंपल लिखो टॉप फेसबुक मार्केटर्स इन 2023, तो आपको 5-6 नाम सामने आ जाएंगे, उनको आप जाओ लिंक्डइन पे फॉलो करो, यूट्यूब अकाउंट है तो वहां भी उनको कर लो फॉलो, तो आप अपनी फील्ड के साथ टच रहते हो, ठीक है। ये हो गया मेरे पास ग्रुप्स, ये हो गया अवार्डिंग कंपनीज। कंपनीज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो ना,
इधर अच्छा इसमें मैंने नहीं लिखा था, हाँ हाँ, ये जो चीज नहीं है, ये लफ्ज, इसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कोई कंपनी, कोई भी ऐसी जगह जो कि बड़े पैमाने पे हो। आप अपनी नीश से, अपनी स्किल के मुताबिक आप लोगों ने अपनी इंडस्ट्री को फॉलो करना है। यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज मैंने फॉलो की हुई हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक इंडस्ट्री है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एक यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर इनके मास्टर क्लासेस हैं मार्केटिंग के ऊपर, 4-4 घंटे 5-5 घंटे की बेहतरीन वो क्लासेस हैं, ठीक है। इनको मैंने फॉलो किया हुआ है, मुझे दुनिया की न्यूज तो पता चलती रहती है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और इंडस्ट्री मैंने फॉलो की, उसका नाम है वॉल स्ट्रीट जर्नल। वॉल स्ट्रीट एक न्यूज एजेंसी है, और ये इनका काम ज्यादातर ट्रेडिंग और जो मार्केट है इसके ऊपर रहता है इनका, ठीक है। इनके जितने भी ताल्लुक इनका जो होता है वो इसी की न्यूज से होता है। कोई भी लेटेस्ट न्यूज हो ना, तो इनका चैनल है यूट्यूब पर, उन पे ये लोग तो शॉर्ट वीडियोस भी बनाते हैं, तो आपको पता लगता जाता है कि मुल्क के अंदर टेक के मुताबिक क्या चल रहा है, ठीक है। लाइक तुम अच्छा चलो। फिर उसके बाद मेरे पास फॉर्ब्स है, तो ये इसका क्या फायदा होता है, ये है मेरे पास इंडस्ट्रीज जो कि बड़े पैमाने पे। इनको फॉलो करने से क्या होता है, जब ये आप इनको फॉलो करते हो, ये आपको लिंक्डइन पे कोई चीज शेयर करते हैं, आप उसमें कमेंट करते हो या उसको रीशेयर करते हो, या फिर उनसे आप कुछ ले लेते हो, वैल्यू आपको मिल जाती है, उसमें वैल्यू ऐड करते हो, तो आपके नेटवर्क के एक्सपेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक अभी मैंने इनको किया हुआ है फॉलो, अभी मैंने इनको फॉलो किया हुआ है, तो अगर एक बंदा है उसको अगर डिजिटल मार्केटर चाहिए हुआ, उसने भी अगर फॉक्स को फॉलो किया हो, तो वो अगर ऐड लगाएगा ना, तो उसने अपनी इस कंपनी को बीच में डाल देना है, तो जिन जिन लोगों ने फॉक्स को फॉलो किया होगा उनको वो ऐड नजर आएगी। इस तरीके से आपके नेटवर्क के एक्सपेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये सारे तरीके पेड तरीके नहीं है, ये सारे तरीके मेरे पास ऑर्गेनिक तरीके हैं। ऑर्गेनिक तरीके से आप लोगों ने अपनी प्रोफेशनल अकाउंट को किस तरीके से एक्सपेंड करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे देखे कुछ, एक ये बहुत अच्छा चैनल है, इसका नाम है सोशल मीडिया एग्जामिनर। कोई भी लेटेस्ट न्यूज सोशल मीडिया के हवाले से, कोई भी लेटेस्ट ट्रेंड होना, सबसे पहले ब्रेक करने वाले ये लोग होते हैं, सोशल मीडिया एग्जामिनर। इनका चैनल भी यूट्यूब पर, लिंक्डइन पे काफी एक्टिव है। और ये इस तरह के लोग हैं ना, तकरीबन ये बंदा, इसमें एक बंदा, उसको तकरीबन 25 के 30 साल हो गए, मेरी जितनी एज है, तो वो नेट के साथ तब से जुड़ा हुआ है, जब से नेट आया है ना, वो एक तरह जुड़ा हुआ है इसके साथ, ठीक है। तो ये आपके इस तरह कह दो कि ये फाउंडर्स हैं। तो ये मैंने अपने पास कुछ खास किस्म की इंडस्ट्री को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। ये भी हो गया मेरे पास। यहां से आप लोगों ने अपनी इंडस्ट्री को फाइंड करना है। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आते हैं न्यूज लेटर्स। न्यूज लेटर्स क्या होते हैं, मेल मार्केटिंग का भी एक पार्ट अभी रहता है, मैं एक पार्ट 1 पढ़ाया था, पार्ट 2 अभी रहता है, उसमें मैं बताऊंगा। अभी न्यूज लेटर्स ये होते हैं कि डेली हिसाब से आपको न्यूज आती रहे आपके पर्सनल अकाउंट पर, या जो आपका मैसेज सेक्शन है, डीएम सेक्शन है, उसमें उसके अंदर ये होता है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं या कोई बड़े पेजेस होते हैं, उनको आप लोगों ने फॉलो करना है। तो आपको लिंक्डइन के बारे में या टेक के बारे में, या जो भी आपकी स्पेसिफिक नीश है, उसके बारे में आपको ये न्यूज आती रहती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका इंटरसेक्शन। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको हम लोग सेट किस तरह करेंगे, ठीक है। मोर पे आ गया मैं, सॉरी कहाँ गया, ये हो गया। ये तो आप लोग समझ गए ना, इसका तो हो गया ना काम, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगर मिसाल के तौर पर, अगर मैंने यहाँ पे अगर अपनी प्रोफाइल में कुछ ऐड करना हो, कुछ निकालना हो, कोई लिंक्स डालना हो, तो वो क्या होगा, यहाँ पे आपका मेन चीज आती है ऐड टू प्रोफाइल में। ये आपका कोर हो गया, फिर उसके बाद आगे आपकी एजुकेशन आ गई, फिर उसके बाद आगे आपका पोजीशन आ गया, फिर स्किल्स आ गई, फिर उसके बाद आपके यहाँ पे रिकमेंडेशंस आ गए। मतलब क्या, कोई फीचर है आपके पास, मतलब मिसाल के तौर पर कोई कोर्स आपने किया हुआ है, कोई सर्टिफिकेट आपने हासिल किया है, किसके साथ प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो वो यहाँ पे आप लोग ऐड करेंगे। 1 बाय 1 हर एक चीज को आप लोगों ने अलग अलग से एक्सप्लोर करना है।
फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने ये सारे सेक्शन आपने फिल करने। क्यों? अगर आपने लैंग्वेज ना दी तो लिंक्डइन में जब हम एड्स लगाते हैं तो उसमें लैंग्वेज भी सेलेक्ट करते हैं तो आपको ऐड नहीं आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा उन चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। और ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने काम किया, कोई पब्लिकेशन है आपकी, वो इसके अंदर आपने देनी, एक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने अपना देना है पब्लिक प्रोफाइल एंड URL। ये तो आपका अपना लिंक्डइन का जो भी पब्लिक प्रोफाइल हो गया वो हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल आप लोगों ने बिल्ड करनी है। तो समझ आइए कि नहीं आप लोगों को की समझे सब कुछ उसी को अपडेट करो, नया मत बनाओ, उसी को अपडेट करो, लेकिन प्रॉपर इस तरीके से जो तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग आए ना, अब इसमें एक और चीज है यहाँ पे, ये तो हो गया प्रोफाइल, ये तो होगी आपकी प्रोफाइल। अब इसके अंदर एक चीज बनती है, उसको हम लोग कहते हैं पेजेस या कंपनी पेजेस भी हम लोग कहते हैं। वो क्या होता है? अच्छा, थोड़ा सा मैं कंटेंट के हवाले से बात कर देता हूँ। कंटेंट इसके अंदर आप लोगों ने कौन से देने हैं? वही कंटेंट देने हैं कि वो उसमें वैल्यू ऐड कर सके। एक चीज वीडियो कंटेंट तो अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो तस्वीरें होती है ना, तो इमेज आपने दी, आप उसमें कुछ चीज सिखा रहे हो। जिस तरह आपने एक इमेज बनाई कैनवा पे, आपने उसमें लिखा 9 थिंग्स अबाउट SEO, तो 9 थिंग्स आपने उसमें नीचे लिख दी। भले आपने चैट GPT से आपने कंटेंट आपने लिखवाया है, ठीक है, लेकिन आपने पिक्चर बनाई, ऊपर लिखा 9 थिंग्स अबाउट SEO, और उसमें 9 थिंग्स आपने लिख दी, वो आपने देनी है। एक दूसरी चीज, इसमें हैशटैग का इस्तेमाल लाजमी करना, 4 या 5 हैशटैग्स आपने देने हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पर इधर एक चीज देता हूँ, राइट मी कंटेंट ऑन SEO फॉर लिंक्डइन, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब ये इसने दे दिया। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इसका एक बड़ा प्यारा एक फीचर है मेरे पास, बस ठीक है, चलो सही है, इतना बहुत है। ये मैं ये उठा लेता हूँ, ठीक है। इधर में आया, सिंपल, यहाँ पे पोस्ट में मैं आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ ना, तो कुछ हैशटैग्स जो होते हैं ना, ये खुद भी मुझे यहाँ पे रेकमेंड करता है। अब मैं यहाँ पे मिसाल के हैशटैग्स अगर दूँ ना, एक मिनट कहाँ गया, कीवर्ड्स, यहाँ पे इसने मुझे खुद से सजेशन देनी शुरू कर दी है। तो मिनिमम 4-5 आपने कीवर्ड्स देने। अच्छा, एक कीवर्ड आपने इस तरीके का देना है ना कि जो आपकी स्किल सेट करे। उसका क्या फायदा होता है? जब उस कीवर्ड को कोई सर्च करेगा ना, तो आपका कंटेंट टॉप पे नजर आएगा। दोबारा बताता हूँ, आपकी कोई भी स्किल सेट है ना, उसका एक कीवर्ड आपने अपनी हर पोस्ट में देना है। तो जब कोई उस कीवर्ड को सर्च करेगा ना, तो लोग सर्च करते भी हैं, तो आपका कंटेंट लिंक्डइन में टॉप पे नजर आएगा। मैं जो कीवर्ड देता होता हूँ सबसे ज्यादा, तो मैं देता हूँ यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, ये आ गया मेरा कीवर्ड, स्ट्रेटेजी। ये कीवर्ड मैं हर एक में देता हूँ, तकरीबन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर एक में दूँ। लेकिन जब मेरे कंटेंट ज्यादा होंगे और इस कीवर्ड को मैंने हर जगह दिया होगा, तो मेरा कंटेंट लिंक्डइन पे टॉप पे नजर आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल जाके पोस्ट करना है, एक बात। दूसरी चीज, इसके अंदर भी मेरे पास स्केड्यूल का ऑप्शन होता है। अच्छा, स्केड्यूल पोस्ट आप कर सकते हो, लेकिन इकट्ठे 10-15 कंटेंट को स्केड्यूल नहीं कर सकते, 1 by 1 स्केड्यूल आप करेंगे। एक पोस्ट अपलोड करते जाएंगे, उसको स्केड्यूल करते जाएंगे डेट एंड टाइम लगाकर। एक चीज हो गई यहाँ पे, इसको डिस्कार्ड कर, इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। ये भी हो गया मेरे पास। अच्छा, दूसरी चीज मेरे पास यहाँ पे आती है, यहाँ पे इधर, ये मेरे पास है यहाँ पे मेरा नेटवर्क, ठीक है। मेरे जो टोटल कनेक्शंस है वो कितने हैं, मेरे जो कॉन्टैक्ट्स है वो कितने, और फॉलोइंग और फॉलोअर्स, ग्रुप, पेजेस, न्यूज़लेटर, हैशटैग्स, ये देखिए यहाँ पे होते हैं हैशटैग्स। जो मैंने आपको नहीं कहा, लोग हैशटैग सर्च करते हैं,
वो ये है, ये यहाँ से लोग सर्च आउट करते हैं हैशटैग्स। जब कोई हैशटैग्स सर्च आउट करेगा तो आपका कंटेंट टॉप पे नजर आएगा। एक चीज, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग थोड़ा सा माई नेटवर्क को समझते हैं। अच्छा, नेटवर्क में वूमन इसमें होता है कि जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी कि अगर आपने अपना ये तो सारे मेरे वही कॉन्टैक्ट्स आ गए। आप जिस को यहाँ पे मिसाल के ऊपर लिंक्डइन अकाउंट होगा ना, तो वो यहाँ पे शो होता जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे देखिए कौन आ गया है, मोहम्मद जकरिया आ गया है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको अपने साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे आपके पास शो होते जाएंगे। आप उनके साथ अपने आप को फॉलो उनको करते जाएं। एक चीज, दूसरी बात, हाँ दूसरी बात, यहाँ पे आपको कुछ सजेशंस आती हैं कि इनके साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो कि नहीं। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं कोई खास स्पेसिफिक ही अपने आप को रखूं, तो सिंपली आप यहाँ पे सर्च कर लो, ठीक है ना। सोशल मीडिया मैनेजर लिख लो, डिजिटल मार्केटर लिख लो। और अगर यहाँ से भी नहीं समझ आ रही आप लोगों को, तो हैशटैग के सेक्शन में जाओगे और यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखो मैंने कोई भी हैशटैग को फॉलो नहीं किया हुआ, तो हैशटैग को जब मैं फॉलो करूंगा, जिस हैशटैग को भी फॉलो करूंगा, उस हैशटैग के मुताबिक यहाँ पे सारी लोगों की प्रोफाइल्स यहाँ पे आ जाएंगी। तो जिसकी प्रोफाइल टॉप पे होगी ना, तो वो ज्यादा उसने उसी हैशटैग के मुताबिक उसने दिया होगा। हैशटैग देने का लिंक्डइन पे ये फायदा होता है, जब आपको लोग हैशटैग पे फॉलो करते हैं तो वो स्पेसिफिक हो जाते हो। अगर मैं हैशटैग में लिखूं हैशटैग डिजिटल मार्केटर, और ये हैशटैग मैं अपनी हर पोस्ट में दिया, यहाँ पे मैं आगे हैशटैग मैंने लिखा, अगर मेरा कंटेंट टॉप पे हुआ तो मेरे रिक्रूटमेंट के चांसेस, मेरे जॉब लगने, हायरिंग के चांसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं। हैशटैग देना, किसी खास स्पेसिफिक हैशटैग को लेना, उसको अपने हर पोस्ट में इस्तेमाल करना इसलिए जरूरी होता है, ठीक है। चलिए तब ये कौन है, फैसल मसूद, ये फैसल मसूद आप हो, शुक्र आप किसी को देखते हैं, आईडी देखते हैं। अच्छा भी कुछ दिया नहीं होगा तुमने, खाली है ये। कब बनाया? कुछ महीने हुए। इसको आप जरा सेट कर दो। अच्छा, जो तरीका मैंने बताया ना उस तरीके से सेट करो, ठीक है। ये भी आपको समझ आ जाए। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया मेरे पास जॉब का। क्या हो गया यार आप लोगों को, जोक था। अच्छा, फिर मेरे पास यहाँ पे सबसे सेक्शन आता है वो है जॉब का। जॉब का सेक्शन अभी मैं आप लोगों को डिफाइन नहीं करूंगा, ठीक है। जॉब का भी चल रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग सिंपल आते हैं उसके ऊपर, एडवर्टाइजिंग के ऊपर, कि हम लोग एड्स किस तरीके से लगाएंगे। अच्छा, एड लगाने के लिए जरूरी होता है कि आप लोग अपना पेज बनाएं, कंपनी पेज लाजमी है। अच्छा, ठीक है ना। वैसे तो अमूमन यहाँ पे मेरे पास आ जाता है, अगर यहाँ पे किसी के ना आ रहा हो, यहाँ पे देखें आप लोगों को सामने देखें 4-5 ऑप्शंस आ रहे हैं लर्निंग का, और टैलेंट इनसाइट, पोस्टर जॉब, और एडवर्टाइज्ड, फाइंड लीड्स भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको फेसबुक पे नहीं नजर आएंगे। ग्रुप और सर्विस मार्केट प्लेस के ऑप्शन है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, कुछ इसमें बड़ी जबरदस्त चीजें होती हैं। यहाँ पे देखें, जिस तरह हम लोग फाइबर अपवर्क होती है ना, इस तरह लिंक्डइन होता है। अगर मैं यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे कर दूं, ठीक है, ये देखें यहाँ पे लोगों ने कुछ अपनी प्रोफाइल्स यहाँ पे दी हुई लोगों ने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट भी बंदे को उठा सकता हूँ। अगर मैंने अपने लिए कोई खास किस्म की रिक्वायरमेंट करनी है, नहीं व्हाट्सएप पे मत लो, व्हाट्सएप पे क्यों अपना नंबर देते फजूल में लोगों को, यहीं पे कर लो कांटेक्ट। हाँ, अगर ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए तो कर दे दो, व्हाट्सएप पे नहीं हो। लेकिन ज्यादातर बाहर मुल्कों में ये होता है कि व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं होता वहाँ, तो लिंक्डइन पे ही करोगे। आप अगर सऊदी से अगर तुम्हें मैसेज आए तो वहां पर व्हाट्सएप ही नहीं इस्तेमाल होता, ठीक है। तो लिंक्डइन पे आपको मेल का दे दो, तो उससे ये होता है कि कनेक्शन आसान हो जाता है।
हाँ बस पर्सनल नंबर दे तो देना चाहिए तो दे दो, ऐसा वो नहीं, ठीक है ना। वो तो खैर बात की बात है ना, जब ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए तो बंदा उसको अपने लिए बुला लेता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग आसान तौर पर हायरिंग कर सकते हैं लोगों की, इस तरीके से आपकी यहाँ पे प्रोफाइल नजर आएगी। अब यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे कितना रिजल्ट बता रहा है, 3 लाख और तकरीबन 28,000 लोग यहाँ पे इस स्पेसिफिक जॉब के मौजूद हैं। समझ आई है मतलब कि क्या, ये टैग जो है इतना सैचुरेटेड है। अब अगर मैं इसको मजीद स्पेसिफाइड कर दूं, कोई खास लोकेशन में सर्च करूं, ठीक है, तो मैं कोई खास लोकेशन भी इधर कर सकता। मैं यहाँ पे लिख दूं न्यूयॉर्क में कर दूं, तो सारे कितने 2,700 और भी लोग कम हो गए, ठीक है ना। अगर मैं मिसाल के तौर पर इसको थोड़ा सा और इसको छानते हैं, अभी थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन ये बोरिंग तो हर सारे ही होता है, ठीक है। मैं इसको मजीद भी यहाँ पे अभी लगाऊंगा, क्या फिल्टर्स लगाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिलहाल मैंने जॉब के सेक्शन में जो फिल्टर लगाया वो मैंने लगाया है सर्विस का, सर्विस प्रोवाइडर्स, कि ये लोग यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तैयार बैठे हैं, आप इनको मैसेज करके अपने लिए हायर कर सकते हैं। एक दूसरी चीज यहाँ पे देखिए कोर्स है, फिर स्कूल्स हैं, यहाँ पे ग्रुप्स हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, कंपनीज हैं, पोस्ट हैं, जॉब्स। अब मैं आता हूँ मिसाल के ऊपर जॉब्स पे, ठीक है, जॉब से मैं आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ डेट पोस्टेड पे। यहाँ पे देखिए मेरे पास 4-5 ऑप्शंस हैं। पिछले 24 घंटे में किसने जॉब अपलोड की है, पिछले पास्ट वीक में, पास्ट मंथ में, या कोई भी टाइम। मैं इसको कह देता हूँ पास्ट मंथ, ठीक है। मुझे यहाँ पे 2000 प्लस रिजल्ट्स बता रहा है। फिर यहाँ पे मैं दे दूंगा एक्सपीरियंस लेवल। एक्सपीरियंस लेवल मैंने जैसे यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शो करूंगा। अगर मैं मिसाल के तौर पर बिल्कुल फ्रेश ही हूँ, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा क्या, एंट्री लेवल, फिर एसोसिएट्स, फिर अगर मैं किसी के साथ बतौर इंटर्नशिप काम करना चाहता हूँ, कि वो भी यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर इंटर्नशिप दे देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कंपनीज आ गई। कंपनीज देखो यहाँ पे बहुत सारी हैं, टाक फील्ड्स है और ACCA कैरियर्स है और मुख्तलिफ है। आपकी मर्जी, आप इसके अंदर भी चूज कर सकते हैं, आप कोई खास कंपनी का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसका क्या फायदा होता है मेरे पास, इसका फायदा ये होता है कि स्पेसिफिक आप अपने लिए खास जॉब्स भी ढूंढ सकते हैं, ताकि आपको मजीद सर्चिंग ना करनी पड़े, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि फुल टाइम में, मैं इसको कहता हूँ कि एज अ इंटर्नशिप कहता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ मेजर ड्यून पे दे देता हूँ। अच्छा, ये तो रुको हुआ है। अच्छा, हाइब्रिड। फिर यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ, अच्छा, इसका क्या मतलब होता है, जो मैंने अभी यहाँ पे ये सेलेक्ट किया है इजी अप्लाई। जब आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बना देते हो ना, तो एक्चुअली वो आपकी सीवी होती है, ठीक है ना, सीवी होती है। तो इजी अप्लाई का मतलब ये होता है कि आपको सीवी दोबारा नहीं अपलोड करनी है, आपने उसको क्लिक करना है इजी अप्लाई पे, तो आपकी सीवी ऑटोमेटिकली उसको पहुंच गई, ठीक है। यहाँ पे आप आ गए सिंपल, यहाँ पे आपने अपनी जॉब के लिए सर्च आउट किया, यार ये भी दे रहा है मिसाल के तौर पर इंटर्नशिप बैंकिंग की जॉब है, इसके पास 18 एलान स्कूल है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे में आऊंगा, हाँ आ गया। एक तो लैपटॉप में बस ये चीज मुझे बुरी लगती है। माउस कहाँ गया हमारा, नहीं आया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग मजीद भी थोड़ा सा अपने लिए जॉब की डिस्क्रिप्शन आप लोग देख लोगे।
कि जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, मैं इसके लिए जॉब कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी हो गया मेरे पास। अच्छा, फिर इधर से आप लोग अपने लिए कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई खास लोकेशन भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको लिख देता हूँ दुबई। ठीक है ना, दुबई मैंने लिखा और दुबई में जितनी भी जॉब्स आ गई वो यहाँ पे आ गया और सिंपल मैंने अप्लाई मारा, यहीं से अप्लाई मारी और मुझे वहाँ पे मैसेज आ गया कि आपके लिए हम लोग जो भी हो, अगर वो कहीं ना कि अगर इंटरव्यू वगैरह लेना है या फिर मजीद को सवाल पूछना तो वहाँ से डायरेक्ट DM में आप लोगों से पूछ सकता है। मिनिमम कम से कम फाइवर अपवर्क से अच्छा है कि आप लोग लिंक्डइन पे आ जाए, तो लिंक्डइन पे आपको ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं जॉब मिलने के। ठीक है, ये भी हो गया मेरे पास। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो कुछ टैलेंट इनसाइट्स हैं मेरे पास, एक्सप्लोरिंग। अच्छा, इसको भी हम लोग टच करते हैं वरना आप लोग फंस जाएंगे मजीद। अच्छा, अच्छा फिर हम लोग आते हैं कि हम लोग लिंक्डइन पे किस तरीके से ऐड लगाएंगे। अच्छा, जब आप लोग ऐड लगाते हैं ना हजरत, जब आप लोग यहाँ पे ऐड लगाते हैं ना तो अकाउंट नेम लाजमी दिया करें और ऐड लगाने के लिए आपके पास पेज कॉर्नर लाजमी है। ठीक है ना, कुछ चीजें आपको यहाँ पे कैंपेन में देता है, आप लोग सिंपल यहाँ पे आ जाएंगे, अपना अकाउंट नेम दे देंगे, जो भी आपका पेज है वो इसके साथ आप लोगों का लिंक हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपकी आती है एक करेंसी भी आती है, आप उसको उठा के यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। मैंने कहा PKR है कि नहीं है, PKR पे निश्ता बस सही बना निश्ता पे तो PKR एग्री एंड कंटिन्यू किया। फिर अच्छा, यहाँ पे ये आपका कैंपेन का मेन सेक्शन आ गया। ठीक है, इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें तो सेम है जो कि फेसबुक एड्स में भी होती हैं, मेरे पास गूगल एड्स में भी होती हैं। कैंपेन ग्रुप्स, कैंपेन्स और एड्स या एड सेट्स भी इसको हम लोग कह सकते हैं। कुछ चीजें आपको यहाँ पे बिल्कुल वही मिलेंगी, तकरीबन कॉन्सेप्ट सेम होगा जो कि फेसबुक एड्स में आप लोग पढ़ चुके हैं। जिस तरह यहाँ पे प्लान है आप लोग देखें, यहाँ पे ऑडियंस है, इसके अंदर ऑडियंस थोड़ी सी अलग होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे टेस्ट आता है, इसको हम लोग कहते हैं हम लोग A/B टेस्टिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आता है एनालाइज का ऑप्शन। ठीक है ना, ये सारे ऑप्शन अभी हम लोग सर्च आउट करते हैं। सिंपली मैं इधर आया, कैंपेन हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने लॉन्च की। अच्छा, सिंपली कैंपेन नेम मैंने इसको दे दिया टेस्ट। कैंपेन नेम तो जो भी आप दे दो ना, तो ये तो आपके ऊपर है। फिर यहाँ पे मेरे पास 2 ऑब्जेक्टिव बता रहा है। ठीक है ना, और अगर आपको मिसाल के तौर पर इसके अंदर आपने देखना है कि आपने वेबसाइट की प्रमोशन करनी है लिंक्डइन पे या ब्रांड अवेयरनेस, या अगर आपको ये मोड अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, चेंज टू एडवांस मोड। ये बहुत ज्यादा बेसिक चीज है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आ गया तो यहाँ से हम लोगों ने अपने लिए तो खास किस्म की अगर मैं कोई ऐड लगाना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। किस तरीके से, सिंपली मेन मैंने दिया और यहाँ पे मैंने अपना इसको मैं दे देता हूँ टेस्ट एंड क्रिएट। जी अब्दुल बासित साहब, हम ही बताओ ना यार क्या हुआ। हाँ, अच्छा ठीक है, अब आते हैं हम लोग तो कैंपेन चलाते हैं।
जी मिनिमम अभी मैं बताऊँ। अच्छा सिंपल मैं यहाँ पे आ गया और इसको मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पे अपने दे दिया वेबसाइट दे दिया और ऑडियंस यहाँ पे मैं क्या उठाऊंगा, यहाँ पे देखिए जो ऑडियंस है ना तो वो दो टाइप की है। लिंक्डइन टेम्पलेट भी आप यहाँ से उठा सकते हैं, प्रोफाइल बेस्ड भी उठा सकते हैं। तो मैं टेम्पलेट भी इस्तेमाल करूंगा, मैं यहाँ पे उठा लूंगा अपना प्रोफाइल बेस्ड। अच्छा ये जो चीज है ना, ये यहाँ पे ये चीज आपको फेसबुक गूगल कहीं पे भी नहीं नजर आएगी। ये चीज सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक्डइन ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। इससे ये होता है ना कि आपकी जो प्रोफाइल में जो आपने डिटेल्स दी होती है ना वो बड़ी जरूरी होती है। लिंक्डइन उन प्रोफाइल बेस पर, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा प्रोफाइल बेस, तो प्रोफाइल की बेस पर प्रोफाइल में जो आपने डिटेल्स दी है ना वो स्पेसिफिक उन्हीं तक आपकी ऐड को पहुंचाता है। ये चीज आपको फेसबुक में नहीं नजर आएगी। तो मैं आप यहाँ पे देखें उनकी प्रोफाइल, अब देखें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, कंपनी इंडस्ट्री। मैंने आपको बताया था अपनी प्रोफाइल पर नीचे कंपनी इंडस्ट्री में मैंने किन किन कंपनीज को फॉलो किया हुआ है, ठीक है ना। मैंने अब जिन कंपनी को फॉलो किया है ना, तो अगर मैं कोई और बंदा ऐड लगाता है और वो इस कंपनी इंडस्ट्री में जाकर उन कंपनी को सेलेक्ट करता है, ठीक है ना, तो उनके जो फॉलोअर्स होते हैं ना उन तक मेरी ऐड उन तक ऐड जाती है। तो उसमें चूंकि मैंने भी फॉलो किया था उस कंपनी को तो मुझे भी उसकी ऐड मिल जाती है, तो क्लासिफाइड हो जाता मामला। तो ये फायदा होता है जो मैंने आपको बताया था ना कि किस तरीके से आपने ग्रुप्स को, थॉट लीडर्स को, कंपनी को और जो भी आपकी इंडस्ट्री है किस तरीके से आपने इनको फाइंड करना और फॉलो करना है। इसका फायदा ये होता है कि जब कोई ऐड लगाता है या आप ऐड लगाते हो तो वो एक्चुअली लिंक्डइन क्या करता है, लिंक्डइन जब ऐड लगाता है तो आपकी प्रोफाइल बेस ऐड लगाता है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसी के ऊपर काम करूंगा प्रोफाइल बेस पर, उसके बाद में कुछ इसके तैयार टेम्पलेट्स भी होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोगों को प्रोफाइल बेस की समझ ना आ रही है तो आप लोग इसके टेम्पलेट्स होते हैं वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग इसी को लेते हैं, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तान में ऐड लगा रहा हूं या मिसाल के तौर पर इसमें मैं लोकेशन देता हूं, इस्लामाबाद है कि नहीं, क्या आ गई, ठीक है। इस्लामाबाद में मैं आ गया। अब यहाँ पे आप लोग देखते जाए, अच्छा स्पेंड्स आप लोग देखते जाए, स्पेंड्स ये स्पेंड्स अभी आहिस्ता आहिस्ता कम होंगी। यहाँ पे अभी यहाँ पे स्पेंड कितनी बता रहे हैं, $370 और 230 से 960 क्लिक्स। अच्छा एक बात, लिंक्डइन का सीपीसी बहुत हाई है, हाईएस्ट सीपीसी जो होता है ना वो लिंक्डइन का, क्यों, क्योंकि इसमें एक्टिव यूजर्स कम है, इस वजह से इसमें सीपीसी जो होता है ना वो हाई होता है, कॉस्टली पड़ता है हमें। सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इसको मजीद, दूसरी बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं भी क्या सेलेक्ट करूँ, लैंग्वेज। तो लिंक्डइन में जो प्रोफाइल आप लिखते हैं ना तो लाजमी अपनी प्रोफाइल की हर एक चीज को आप लोगों ने सेलेक्ट करना जो मैंने आपको बताया है। उसमें लैंग्वेज भी आप लोगों ने सही देनी है, आप लोगों ने उसके अंदर कंपनीज भी देनी है, इंडस्ट्रीज भी देनी है आप लोगों ने कि आपकी इंडस्ट्रीज कौन सी है। प्रोफाइल जितनी डिटेल्स आप ज्यादा देंगे उतने रैंक करने के चांसेस, आपके नेटवर्क एक्सपेंडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसको नहीं शेयर मैं क्योंकि ये अमूमन लोग नहीं लिखते, इंग्लिश ही लिखते हैं, ठीक है। अच्छा फिर आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग कंपनी पे आ जाते हैं। थोड़ा सा मैं इसको लेंगे तो मिसाल के तौर पर मार्केटिंग नहीं आया, थोड़ा सा मैं समझ आएंगे आपको, नहीं आ रही, आप उधर देख रहे हैं, आ रही है समझ, अच्छी बात है। एक देखिए मैंने अच्छा
फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना कि जॉब से नारेटिव्स में यहाँ पे क्या दूंगा पेनल्टी, बस नीचे करता हूँ कि आप लोग नजर तो आए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या जॉब सीनियरिटी, यानी कि मैं अपनी एड्स को, ये बड़ा जरूरी होता है। ये मैंने कल आपको परसों की क्लास से बताया भी था कि लिंक्डइन पे अमूमन ये होता है कि ज्यादातर लोग मेरे पास वो होते हैं जो कि जॉब ढूंढने आए हैं, जॉब लेने वाले कम होते हैं। तो मैं वो जो जॉब ढूंढने आए हैं ना, मैं उनको किस तरीके से एक्सक्लूड करूंगा। एक्सक्लूड मतलब ये कि मैं उनको किस तरीके से निकालूंगा, तो वो इस तरीके से मैं निकालूंगा। ठीक है, किस तरह, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं क्या सेलेक्ट कर दूंगा, सीनियर मैनेजर मैंने निकाल दिया और डायरेक्टर निकाल दिया, नहीं सॉरी ये निकाल दी, ये मैंने इनको इंक्लूड कर रहा हूँ। अच्छा, एक्सक्लूड तो वो हो रहे हैं जो कि जॉब ढूंढने आए हैं ना, या फिर ओनर, ये मैंने डाल दी है। अच्छा, इसका क्या फायदा होता है, मैं आपको बड़ी जबरदस्त बात बताऊं। अगर जो ऐड मैंने आपको फेसबुक पर बताई थी कि यार अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करें, मिसाल के तौर पर आप गूगल एड एक्सपर्ट हैं, आपने अपनी वीडियो बनाई तो मैं गूगल एड एक्सपर्ट हूँ और मुझे ये फील्ड्स आती हैं। अब आपने क्या किया, लिंक्डइन आपको बड़ा प्यारा चांस है, लिंक्डइन पे आप लोगों ने इस तरीके के ऐड चला। मैं अभी देखिए यहाँ पे मैंने स्पेसिफाइड कर दिया ना कि मेरी ये ऐड किनको बताओ, सीनियर को, मैनेजर को, डायरेक्टर को और एंड ओनर को। अब इससे वो लोग निकल गए जो लोग यहाँ पे जॉब ढूंढने आए हैं, वो एक्सक्लूड हो गए और बाकी लोग इसमें इंक्लूड हो गए। ये चीज आपको फेसबुक में, इंस्टाग्राम में कहीं नहीं नजर आएगी। ये ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन प्रोवाइड करता है। अब थोड़ा सा इसको और स्पेसिफाइड, अब यहाँ पे आप लोग देखते जाएंगे कि यहाँ पे क्या ऑडियंस साइज कम हुआ, आपका फनल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। अच्छा, फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग, पांचों साहब क्यों हंस रहे हो? सर बताए ना। अब थोड़ा सा इसको मैं मजीद थोड़ा सा और भी स्पेसिफाइड करता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा और इसको हम लोग देखते हैं। इसमें आप सबने थोड़ा टाइम लगाना है। अब आपका जॉब फंक्शन क्या होना चाहिए, यानी कि अब आपने जॉब के लोग तो स्पेसिफाइड कर दिए कि यार मुझे क्या चाहिए, ओनर चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, मैनेजर चाहिए, सीनियर चाहिए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कौन से फंक्शन वाले आपको चाहिए, कौन से जॉब फंक्शन वाले आपको चाहिए। अब आपने वो स्पेसिफाइड करना, मैंने एक तो स्पेसिफाइड कर दिया, मार्केटिंग में ले लूंगा, या सेल्स में ले ली, ठीक है ना, या फिर मिसाल के तौर पर ये मैंने ले ली कि जहां जहां मैं अपनी सर्विस को प्रोवाइड, या फिर मैंने ये ले ली, ये एक 4 मैंने जॉब फंक्शन ले ली। लेकिन इस पे आप लोगों ने ठीक ठाक टाइम लगाना है, ठीक है, कि किन को आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। ये तो आपकी ऑडियंस यहाँ पे बन गई। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो आपका ऑडियंस साइज भी कम हो गया, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स मैंने आपको क्या बता रहा है, $370 से लेकर 1500। अभी तक खैर अभी तक हम लोगों ने बजट को सेट नहीं किया, बजट अभी हम इसे देंगे। लेकिन मैं आपको फिर बताता चलूं कि लिंक्डइन महंगा है। अगर आपको मिसाल के तौर पर ये एक शेयर आपको नहीं दिखना, यहाँ पर हम लोग कुछ बाहर की कंट्री लिख देते हैं। कनेक्शन अच्छे हो तो वो तो टाइम लेता है ना, वो तो बेस्ट तरीका है, लेकिन ऑर्गेनिक रीच टाइम लेती है। अगर आपने प्रोफाइल बना ली और आपके पास पैसा है तो 5-10 हज़ार 15,000 रुपए हैं, तो आप एक 5,000 6,000 7,000 रुपए की एक ऐड चला दो तो आपका जॉब मिलने का जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, आपको जल्दी जॉब मिल जाती है। ठीक है, ये भी वो भी बेस्ट तरीका, वो तो बहुत बेस्ट है, और लेकिन उसमें टाइम लगता है। ऑर्गेनिक प्रोफाइल की रीच बढ़ाने में टाइम लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर इसको कर देता हूँ दोहा, और इसको हटा देते हैं यार, इसको हटा देते हैं। इसके साथ मैं यहाँ पे दे देता हूँ रियाद में दे दी। ठीक है ना, यहाँ पे क्या दे रहा है मुझे अभी ऑडियंस 9,700। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं अब अच्छा इस ऑडियंस को हम लोग सेव भी कर सकते हैं अपने लिए।
सिंपल, यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा, चलो फिलहाल इसको मैं देता हूँ टेस्ट ऑडियंस। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी, आप लोगों को कोई भी नाम दे दें, ठीक है ना, इट डजंट मैटर। या इसी ऑडियंस को आप अपने लिए बातें भी इस्तेमाल कर। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जॉब फाइंड करने के लिए आप लोगों को ऐड लगाना है, ऐड किसी भी चीज के लिए लगा सकते हैं। ज्यादातर लिंक्डइन पे ऐड लगते हैं ब्रांड अवेयरनेस के एक, और कोई वेबसाइट को पे अपनी क्लाइंट्स लाने के लिए, ऑर्गेनिक क्लाइंट्स अपनी वेबसाइट पे लाने के लिए हम लोग लिंक्डइन को इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर आपको एड्स जो नजर आएंगे ना वो होते ही लिंक्डइन के, सॉरी उसके होते, साइट के होते हैं, ठीक है ना। वेबसाइट के एड्स लिंक्डइन पे ज्यादा लगते हैं। अभी तो लीड्स मैंने नहीं आया, ये तो ये सब सिंपल कैंपेन है जी। लीड्स चलता है, लीड्स का फिर उसका तो सेक्शन नहीं अलग है, वो भी बड़ा प्यारा ऑप्शन है। जो चीजें जो ऑप्शन आपको लिंक्डइन देते हैं ना, उस तरह के ऑप्शन आपको गूगल एड्स नहीं देता। अभी तो मैं सिर्फ कैंपेन चला रहा हूँ वेबसाइट के और ब्रांड अवेयरनेस की। लीड्स का ऑप्शन और जुदा है उसमें, तो इंशाल्लाह वो भी मैं बताऊंगा, एक एक करके सारा बताऊंगा, क्योंकि जो लिंक्डइन की एड्स का जो सेक्शन है ना वो काफी बड़ा है, इसका जो स्पेक्ट्रम है ना वो काफी बड़ा है और कॉस्टली भी है, तो उसको जरा सोच समझ के करना पड़ेगा जी। क्या क्या किस टाइप की स्पेंडिंग लिमिट भी तो जो बड़ी कंपनीज हो, इंडस्ट्रीज हो, या फिर जरूरी नहीं है कि कंपनीज ही हो, कोई बंदा भी हो सकता है। मिसाल तो भाई यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ना सीनियर या मैनेजर, अब एक बंदा है कोई बड़ी कंपनी का नाम ले लो तुम, कोई दुबई की बड़ी कंपनी है, उसमें तो मुख्तलिफ पोजीशन होल्डर्स होते हैं ना, कोई सीनियर होता है, कोई सीईओ होता है, कोई एचआर वाला होता है, कोई बिजनेस डेवलपमेंट वाला होता है। तो आप वो जॉब सिनियरिटीज जो होती है ना, उनका भी फंक्शन आप लिख सकते हैं, उनको भी मेरी ऐड बताओ। तो उसका फायदा क्या होता है, उन तक भी मेरी ऐड चली जाती है, तो मैं रिकमेंडेशन में आ जाता हूँ लोगों की। ये भी एक तरीका होता है बिजनेस को एक्सपेंड करने का, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप कंपनी के सीईओ को ही बताओ। अब सीईओ फारिग तो नहीं है कि वो बैठ के लिंक्डइन देखेगा, लेकिन जो सीईओ के नीचे वाले लोग हैं ना, जो पूरा ट्री है, एचआर वाले जो और सीनियर्स हैं, आप उनको टारगेट कर लो। तो जब उनको आपकी ऐड जाएगा, अगर आप उनको पसंद आ गई और आप उनके जहनों में है कि यार मैंने इस तरह का बंदा हायर करना है, तो वो आपको जरूर डीएम करेगा, लाजमी, ठीक है ना। ये काम आप फेसबुक पे नहीं कर सकते। फेसबुक में तो ऑडियंस जो सिलेक्शन होती है वो इस तरीके से नहीं होती, उसमें क्या होता है, सजेस्टेड होता है सब कुछ, और कीवर्ड्स के ऊपर होता है, एक एवरेज आपको बताता है। इसमें क्या होता है, सब सिर्फ आपकी प्रोफाइल बेस्ड ऑडियंस होती है, इसलिए कहता हूं अपनी प्रोफाइल्स में डिटेल्स सही और ठीक दिया करें, प्रोफाइल बेस्ड ऑडियंस होती है। तो इस वजह से मेरी ऐड उनकी प्रोफाइल पर नजर आती है। अब समझ आइए आप लोगों को? अच्छा, सवाल पूछा करो यार, बाकी आप लोग बहुत खामोश हो। अच्छा, एक और यहाँ पे मेरे पास एक और भी ऑप्शन है, इसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक ऑडियंस एक्सपेंशन। ये कुछ खुद से भी एक्सपेंशन करता है लिंक्डइन, आप लोगों की मर्जी, आप लोग इसको करें या ना करें। आप लोग जैसे मैंने इसको बढ़ाया तो वहां पे मेरे पास ऑडियंस भी बढ़ गई और चीजें भी, आप लोगों की मर्जी, आप इसको करना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे में आ जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आता है ऐड फॉर्मेट। ये तो सबको पता है, वीडियो लगाते हो, सिंगल इमेज लगाते हो, या कोई वेबसाइट का लिंक देना चाहते हो, तो सिंपल स्विच मोड पे जाओगे और अपनी वेबसाइट का लिंक आप लोग दे दोगे, ठीक है। और आप लोगों की मर्जी को वीडियो इमेज, ये तो मैं बताने की चीज नहीं है, ठीक है, ये तो आप लोग सारे समझते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं मेरे पास प्लेसमेंट। प्लेसमेंट ये बड़ी जरूरी चीज होती है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेसमेंट आपको लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क। ऑडियंस नेटवर्क क्या, तो जो माई नेटवर्क वाला ऑप्शन नहीं था, वो ऑडियंस नेटवर्क होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, प्लेस एड्स ऑन ट्रस्टेड थर्ड पार्टी पब्लिशर वेयर लिंक्डइन ऑडियंस एंगेज, ठीक है। एक अगर आप लोग इसको हटाना चाहते हो तो इसको हटा भी सकते हो कि ऑडियंस नेटवर्क में मत बताओ मेरी ऐड को, मेरी ऐड को कहाँ बताओ, मेन फीड पर, होम पेज पर, सही है। आप लोगों की अपनी मर्जी, आप लोग इसको लेना चाहते हो या नहीं, ये एक इजाफी ऑप्शन है। फिर उसके बाद यहाँ पे बजट आता है। बजट आपकी मर्जी, लाइफ टाइम रखते हो, डेली रखते हो, डेली और लाइफ टाइम तो बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं डॉलर लिखूं तो मैं लिख लेता हूँ मिसाल के तौर पर $100,
और फिर उसके बाद अच्छा पोत करना है। और एक मिनट सबर आज क्या तारीख है? 21 है ना? कि 7 है आज? 7 है ना? सब्र जमील। इसको हम लोग कर देते हैं 27 पे कर देते हैं। अब देखें आप लोग, अब यहाँ पे देखें आपको क्या स्पेंड बता रहे हैं टोटल? 25 से $100 तक के स्पेंड बता रहे हैं आपको। और कितने क्लिक्स बता रहे हैं आपको? 11 से 44। इसलिए लिंक्डइन सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है। अब इसको आप मजीद भी अपने लिए सेट कर सकते हैं। किस तरीके से? यहाँ पे आएंगे आप लोग, इधर अपनी ऑडियंस में आप लोगों ने काम करना है। अगर मैं इसको मिसाल के तौर पर 71 दुआ मैंने लिखा है ना, मैं इसको 1 कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्लिक्स बढ़ गए और क्या टोटल स्पेंड कम हो गया। ठीक है। और अगर मैं इसको मजीद थोड़ा सा स्पेसिफाइड करूँ तो कंपनी जो इंडस्ट्री है वो दे दूंगा, जॉब सिमिलरिटी है वो दे दूंगा, और जॉब फंक्शन में दे दूंगा। ठीक है। और इसको जितना ज्यादा स्पेसिफाइड करते जाएंगे तो आपका स्पेंड कम होने के चांसेस हैं। जी कि किसको? इसको? अच्छा बजट में पता नहीं होगा कि नहीं, कर लेते हैं, चलो ट्राई मारते हैं। नहीं बता रहा, 70 लीस्ट है। असल में वो 70 लीस्ट इसलिए क्योंकि मैंने पूरा वो लिया है ना सिटी, तो मैं इसको मजीद अगर कोई पिशावर तो है, पिशावर में क्या जॉब है? ट्राई मारे? नहीं कराची लिखते हैं, कराची का देखें 2600 और 28 से 120 क्लिक्स। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पर क्लिक कितना पड़ेगा? हिसाब लगाओ जरा। हाँ 100 तकसीमे 120 कितना आ गया पर क्लिक? या 100 कर दो, 100 तकसीमे 100 $1 पर क्लिक आ गया। $1 पर क्लिक हमारे लिए काफी ज्यादा। 300 रुपए का एक क्लिक हो गया तकरीबन मेरे पास। 280 रुपए का डॉलर है ना आजकल। तो इसका सीपीसी बहुत हाई होता है। लिंक्डइन का सीपीसी तमाम प्लेटफॉर्म से बहुत हाई होता है, लेकिन इसमें जो फायदा होता है ना, जो मेन फायदा है वो ये है कि इसमें जो ऑडियंस होती है ना, वो कीवर्ड्स के थ्रू, इंटरेस्ट के थ्रू, बिहेवियर्स के थ्रू नहीं होती है, वो प्रोफाइल बेस्ड ऑडियंस होती है। तो वो स्पेसिफिक उन्हीं लोगों तक जाती है कि जिनको आप ऐड बताना चाहते हो, या उन जिनको आप ऐड नहीं बताना चाहते हो ना, उनको आप इसमें से एक्सक्लूड कर दो। जी बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं इसका तो उसके साथ वही नहीं है ना। अगर आपके 0 कनेक्शन है, आप अपनी कंपनी का पेज बनाओ, उसमें आपने ऐड चला दी, आपके एक भी फॉलोअर में आप ऐड चला सकते हो। देखिए प्रोफाइल बेस का क्या मतलब होता है? प्रोफाइल बेस आपकी नहीं, लोगों की प्रोफाइल। जी तो वो जो प्रोफाइल में जिन्होंने डायरेक्टर अपनी नीश लिखी होगी एक्सपीरियंस में, तो वो उनको टारगेट करेगा। ठीक है। या जिनकी जॉब्स है एज कोई ओनर है, किसने अपनी जॉब में लिखा कि मैं ओनर हूं, तो उनको टारगेट करेगा। तो यहाँ पे फायदा ये होता है, महंगा तो है लेकिन फायदा इसलिए होता है कि वो प्रोफाइल बेस्ड ऑडियंस है, तो वो खास उन्हीं लोगों तक जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई यहाँ पे बैठे हुए जॉब सर्चिंग 1 by 1 नहीं कर रहा ना, तो 5-10 हज़ार रुपए लगाकर दुबई में, कतर में, सऊदी में, न्यूयॉर्क में, किसी भी मुल्क में अपनी प्लेसमेंट कर सकता है, जॉब किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। और इससे ये भी नहीं कि लिंक्डइन की प्रोफाइल पे आपको पेज पे ऑडियंस लगाएं, पेज में लगाकर अपने वेबसाइट पे भी आप लोग क्लाइंट्स ला सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो महंगा है लेकिन इसकी जो ऑडियंस सिलेक्शन है वो ज्यादा प्योर है, वो ज्यादा फिल्टर्ड है। समझ आई? समझ आई आपको क्या कहा है मैंने? तो हमारे अगर शाह साहब हैं, वो जो बयान कर रहे होते हैं ना, तो बयान के दौरान अक्सर इस्ता पूछते तो क्या कहा मैंने, तो क्या कहा मैंने? अब मुझे नजर आ रहा है। क्लास 1-1.5 घंटे से एक्सटेंड हो। क्यों 1.5? आप तो आई हुई हो तकरीबन 3:30 पे, तो आप आए हो।
सही है सर, गेट डेटा। अच्छा ये तो समझ आ गई ना आप सबको, ये समझ आ गई, ये लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट का एक हिस्सा है। अब इसके बाद हम जाएंगे लीड्स पर। लीड्स का इसका अलग अगला सेक्शन है। नहीं आज नहीं, आज बस इतना सही है, बहुत है, अभी बस खत्म हो गई क्लास, ठीक है, क्लास खत्म हो गई है, ये सिर्फ एक हिस्सा था। अब इस पर जाएं आप लोग। अब आप लोगों ने प्रैक्टिस क्या करनी है, देखो मेरी अपनी आप लोगों को मशवरा ये है कि तमाम प्लेटफॉर्म से एक प्लेटफॉर्म को पकड़ो, लिंक्डइन बेस्ट है, आप लोगों के लिए अपनी मर्जी है तुम लोगों की, फेसबुक पकड़ो, फेसबुक ले लो, जो तुम लोगों को आसान लगता है वो लो, ठीक है ना। मेरा अपना ये होता है कि मुझे खुद लिंक्डइन अच्छा लगता है, क्योंकि लिंक्डइन पे कनेक्शन भी अच्छे बनते हैं, इस पर प्रोफेशनलिज्म बाकी प्लेटफॉर्म से ज्यादा है। सर लिंक्डइन में आप मतलब यहाँ से प्रोजेक्ट ले सकते हैं ना, बस आप उस पे काम करें, फॉरवर्ड करें, यहाँ से क्लाइंट्स आप यहाँ से आराम से उठा सकते हो, क्लाइंट्स के लिए भी होते हैं, अगर आपने कोई हायरिंग कर दी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको माई नेटवर्क ऑप्शन नहीं था, फिर इसमें ये भी होता है कि आपका जो हैशटैग होता है ना वो बड़ा मायने रखता है, हैशटैग पे भी लोग आपको सर्च करते हैं। अभी मैं एक हैशटैग इस्तेमाल कर रहा हूँ आजकल, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2-3 महीने में वो हैशटैग इंशाल्लाह ट्रेंडिंग कर लेगा। मैंने अपने जहन में एक एम रखा हुआ है कि इस हैशटैग को मैंने ट्रेंड पे लेके जाना है, वो हैशटैग ट्रेंड पे जाएगा लाजमी है, क्योंकि ये कंप्यूटर है, ये इंसान नहीं है। इंसान टांगे खींचता है, कंप्यूटर टांगे नहीं खींचता। कंप्यूटर क्या वो बेस्ड होता है एल्गोरिथम्स पर, एल्गोरिथम्स को हम लोगों ने इस्तेमाल करना अपने लिए। तो इसमें आप लोगों को समझ आ गई। इसका दूसरा विषय इंशाल्लाह कल करेंगे, कल नहीं मंडे को। क्यों मंडे को नहीं?